जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं का वार्षिक का समाज विज्ञान का पेपर। तो प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। सारा का सारा पेपर यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने, सही विकल्प चुन के लिखना है। सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा नहर। चलिए अगला देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो ये आपका राजस्थान आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये आप लोग लगाइएगा पूर्व में। कहाँ पे? पूर्व में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या घनत्व कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपका किया जाता है सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 6, संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी खालिस्तान के साथ विवाह किया था, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे दुर्गावती। किसके साथ? दुर्गावती के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रामानुज विष्णु भक्त खालिस्तान से बहुत प्रभावित थे। चलिए, तो रामानुज विष्णु भक्त किससे प्रभावित थे? यहाँ पे लिखोगे आप अलवार संतों से। किससे? अलवार संतों से। इसका उत्तर हो जाएगा अलवार संतों से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महासागरों एवं समुद्रों का जल खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती है खालिस्तान बीमारियां कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा संक्रामक। संक्रामक। प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। खालिस्तान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। इस उत्तर में आप लिखोगे क्या? यहाँ आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, या तो फिर आप वो भी लिख सकते हो क्या, ओशिनिया। ओशिनिया, दोनों में से एक आप लिख सकते हो, दोनों ही उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का पेपर। अब मैं सारा का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, बने रहिए अंतिम तक। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होगा, तो इसका उत्तर आप लिखोगे समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा होने से पुलिन का निर्माण होता है। छोटे छोटे उत्तर बिल्कुल बना दिया है। प्रश्न नंबर 12, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए, तो गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम निम्नलिखित है। इसमें आप याद कर लोगे हरिद्वार, इलाहाबाद जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी और कानपुर। ठीक है, 4 शहरों के नाम पूछा है, 4 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली जीव जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर में आप क्या लिख दोगे? सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम सहारा चीता, रेगिस्तानी बिल्ली, इम्फाला, जिराफ और आदि है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न नंबर 14, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? आपका न्यायपालिका, मुख्य न्यायपालिका, ओके, और कार्यपालिका और विधायिका को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता को लिखिए, तो वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता कितनी है? 40.4%। महिला की साक्षरता कितनी है? 15.1%। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में है?
तो ये आप लिखोगे संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाज़ारों में से एक भारत के गुजरात राज्य में सूरत में है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न नंबर 17, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे मुगल साम्राज्य के राजस्व व्यवस्था की प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जागीरदारी प्रणाली, दूसरा मनसबदार प्रणाली, ओके यहाँ पे बिंदु लगाओगे, मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तीसरा वित्तीय प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। किसके? बंजारों के बारे में क्या लिखा है। तो उत्तर में आप लिखोगे बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। चलिए प्रश्न नंबर 19, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो कि प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, सेल किसे कहते हैं। सेलों के प्रकार और उदाहरण सहित बताइए। तो पृथ्वी की परत या भूपटल पर पाए जाने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सेल या चट्टान कहते हैं। सेलों के प्रकार निम्नलिखित है। इसमें आपका आ जाएगा, देखिए आग्नेय सेल, भूगर्भ के गर्म मैग्मा या लावा जमीन पर आकर ठंडा होने से बनती है आग्नेय सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लोगे बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय सेल के बेहतरीन उदाहरण है। इसी प्रकार अवसादी सेल बहिर्जात प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव से बनती है। इन्हें द्वितीयक सेल कहा जाता है। उदाहरण देख बलवा पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि अवसादी सेल के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं आगे। कायांतरित सेल, पहले से मौजूद चट्टानें जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही है, रूपांतरित सेल कहलाती। इन्हें तृतीयक सेल भी कहा जाता है। इसका उदाहरण फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट और मार्बल आदि कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पवन किसे कहते हैं। मुख्यतः पवनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पवन वायुमंडल में हवा के गतिशील होने की प्रक्रिया है। मुख्यतः पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरी मानसून पवनें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्की दुकान का सामान महंगा क्यों होता है। उत्तर में लिखोगे आप, पक्की दुकानें इसलिए महंगी होती है क्योंकि उनके इस दुकान से जुड़े कई खर्चे होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क सब देना पड़ता है। साथ में दुकान में लगे कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 22, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है। तो उत्तर में लिखोगे ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपको किसी ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट या ऐप पर जाना होता है। वहां से अपने मनपसंद उत्पादों को चुनकर ऑनलाइन भुगतान करके खरीदारी पूरी की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 23, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखोगे शेरशाह की सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्व व्यवस्था थी। लगभग 1540 से 45 तक 5 साल के शासन के दौरान शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और साथ ही टका से रुपया भी प्रभावी ढंग से जारी किया। उन्होंने एक प्रभावी डाक प्रणाली का आयोजन किया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह एक बहुत बड़ी प्रणाली है। चलिए प्रश्न नंबर 24, चोल शासनकाल में कृषि और सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो लिखना आप लोग उत्तर में, चोल राजाओं से कृषि और सिंचाई को अच्छा समर्थन मिला। किसानों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में कुएं खोदे गए और टैंक बनाए गए। कृषि के लिए पानी का उपयोग करने के लिए कावेरी जैसी नदियों पर पत्थर के बांध बनाए गए थे। नहरें ऐसे बांधों से दूर दराज के खेतों तक पानी ले जाती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 25, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूलाधार क्यों माना गया है, समझाइए। तो उत्तर लिखोगे आप लोग इसमें, पर्यावरण हमारे जीवन का मूलाधार है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए ज़मीन देता है।
पर्यावरण हमें उत्पादन के लिए संसाधन भी मिलते हैं। पर्यावरण की वजह से ही जीवन की निरंतरता बनी रहती है। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट 26वां आपका देखिएगा। ये 26वां प्रश्न आपका है कि सेंसरशिप क्यों ली जाती, क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे सेंसरशिप से आशय है किसी भी प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने की प्रक्रिया जो कि सरकार, संस्था या अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है। यह सामग्री विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे कि फिल्में, टीवी शो, पुस्तकें, अखबार और ऑनलाइन सामग्री। सेंसरशिप की आवश्यकता, तो सेंसरशिप की आवश्यकता विभिन्न कारणों से हो सकती है जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं सामाजिक नैतिकता की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और बच्चों की सुरक्षा। तो गाइस यह था आपका सारा का सारा पेपर जो कि सॉल्यूशन करवा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू साथियों।